वेलकम बैक टू माई चैनल। कहानी शुरू होती है तो हम तीन साइंटिस्ट को बीच की तरफ जाता हुआ देखते हैं। इनमें से एक स्टीवन है जो हमें डेड जॉइंट के बारे में बताएगा। एक दिन पहले इस समुद्र में एक काफी बड़ा समुद्री तूफान आया था, जिसके बाद एक जॉइंट की डेड बॉडी बीच पर आ गई थी। फिशरमैन उसको देखकर काफी परेशान थे। वो पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर बिलीव नहीं करता। उसके बाद लोग बीच पर आना शुरू हो जाते हैं और इस जॉइंट के बारे में लोगों में तरह तरह की बातें होने लगती हैं। इससे साइंटिस्ट भी इस जॉइंट को देखने वहां आ जाते हैं। अब वो इस जॉइंट को अपनी आंखों से देखते हैं, जिसके बारे में वो काफी दफा सुन चुके थे। वहां बहुत सारे लोग इस जॉइंट को देखने आए हुए थे, लेकिन वो डरे हुए थे, इसलिए इनमें से कोई भी उसे टच नहीं कर रहा था। साइंटिस्ट अंदाजा लगाते हैं कि शायद इस जायंट का वेट 80 टन के करीब होगा। ये बहुत बड़ा था। स्टीवन कहता है कि मैंने सुना है कि जायंट की एज का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। स्टीवन उसके लिप्स और नोज को देखकर अंदाजा लगाता है कि ये एक यंग जायंट था। वो तीनों साइंटिस्ट जायंट की बॉडी के आगे पीछे घूमकर रिसर्च कर रहे थे। इस दौरान स्टीवन उसके हाथ को देखता है। हाथ बहुत ही बड़ा था और उसकी हथेली में पानी खड़ा हो गया था, जो कि एक तालाब की लुक दे रहा था और उसमें मछलियां भी तैर रही थीं। स्टीवन कहता है कि हैरानी इस बात की नहीं कि ये जायंट इतना बड़ा है, बल्कि हैरानी तो ये है कि ये जायंट अब भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर स्टीवन इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाता है और बीच पर खड़े लोगों को देखकर कहता है कि ये लोग भी जायंट की इनकम्प्लीट कॉपीज हैं, जो अभी छोटे हैं। इस दौरान स्टीवन की एक कुलीग जायंट की बॉडी पर चढ़ जाती है और लोगों को बताती है कि ये बिल्कुल सेफ है। ये देखकर बाकी लोग भी जायंट की तरफ जाते हैं और उसकी बॉडी पर चढ़ जाते हैं। अब लोगों ने उसे एंटरटेनमेंट का जरिया बना लिया था। वो उसकी बॉडी पर चढ़कर घूम रहे थे, जंप कर रहे थे, लेकिन स्टीवन को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो ना उसे टच करता है और ना ही उस पर चढ़ता है। स्टीवन के कुलीग इस जॉइंट के बारे में नोट्स बनाते हैं और अपनी रिसर्च को लिखते जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ हम देखते हैं कि जॉइंट को विजिट करने वाले लोगों की तादाद कम हो रही है। 3 दिन के बाद स्टीवन वहां फिर आता है, क्योंकि जॉइंट में उसका इंटरेस्ट फिर से बढ़ गया था। उसे लगता था कि इस जॉइंट पर नजर रखते हुए उसे कोई भी परेशानी नहीं हो रही। उसे ये भी लगता था कि वो जॉइंट उसके आसपास के लोगों की बनिस्बत ज्यादा जिंदा है। वो देखता है कि कुछ बच्चे जॉइंट के ऊपर स्लाइड खेल रहे हैं और कुछ आदमी उस जॉइंट को काटने की तैयारी कर रहे थे। फिर वो जॉइंट के करीब ज्यादा देर तक रहने का इरादा करता है। वो देखता है कि अब जॉइंट की बॉडी डिके होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से उसके बॉडी पार्ट्स अजीब से दिखना शुरू हो गए हैं। इस दौरान वो जॉइंट के कान पर एक लड़की को बैठे देखता है। फिर स्टीवन नोटिस करता है कि जॉइंट के फेस से जवानी की वो रमक खत्म हो गई है। अब वो जवान नहीं दिख रहा। वो अंदाजा लगाता है कि समुद्र में ज्यादा अरसा रहने की वजह से उसके टिश्यू खराब हो गए हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जल्दी खराब हो रही है। स्टीवन जॉइंट के फेस पर एक कीड़े को देखता है, जो कि उसके मुंह के अंदर जा रहा था। स्टीवन अंदाजा लगाता है कि इसे अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही ये डेड बॉडी डिके हो जाएगी। फिर स्टीवन हिम्मत जुटाता है और इस जॉइंट की बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है। वो वहां से उसके एक बाजू को देखता है जो गल सड़ चुका था और मुख्तलिफ कीड़े और परिंदे उसकी बॉडी को खा रहे थे। स्टीवन उसकी आंखों को देखता है, जिनके ऊपर एक अजीब सा कवर आ गया था और अब वो भी एक तालाब की तरह नजर आ रही थी। स्टीवन सोचता है कि जॉइंट की बॉडी के डिके होने की तकलीफ उस तकलीफ से कम है जो उसको तन्हाई ने दी है। फिर वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट वो जब वहां आता है तो वो देखता है कि जॉइंट के बाजू और लेग्स काट ली गई हैं और डिके हो रही हैं। वो देखता है कि कुछ इंसान उसकी बॉडी की इंसल्ट कर रहे थे। उसकी बॉडी को इंसानों की तरह दफना देना चाहिए था, क्योंकि वो भी तो एक बड़े साइज का इंसान था, लेकिन लोग उससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट जब स्टीवन वहां आता है तो वो देखता है कि अब इस जॉइंट का सर भी उसकी बॉडी पर नहीं है और परिंदे कीड़े सब उसकी बॉडी को खा रहे हैं। उसकी बॉडी अब इंसानी बॉडी नजर नहीं आ रही थी। स्टीवन और उस जॉइंट की बॉडी का रिलेशन अब कम हो रहा था। स्टीवन फिर काफी हफ्तों बाद वहां आता है तो देखता है कि अब वहाँ जॉइंट का सिर्फ ढांचा रह गया था, वो भी काफी कम। उसके बाद कई महीने गुजर जाते हैं और लोगों की यादों से जॉइंट निकलने लगता है। लोगों ने उसकी हड्डियों को एज ए डेकोरेशन पीस उसे जगह जगह रखा हुआ था। स्टीवन एक मैदान में जॉइंट की खोपड़ी भी देखता है। वो सोचता है कि अगर वो सिटी में गौर से देखे तो उसकी नोज और कानों की हड्डियां भी मिल जाएंगी। स्टीवन को अपनी यादों से ज्यादा जॉइंट की हड्डियों की डेकोरेशन अच्छी लग रही होती है। इस जॉइंट की कुछ हड्डियां सर्कस में भी रखी गई थी। साइंटिस्ट का कहना था कि जिसने इस जॉइंट को देखा था वो सब उसे एक मॉन्स्टर समझते थे, जो कि मर चुका था, लेकिन स्टीवन के लिए वो अब भी जिंदा था। वो ख्वाबों में देखा है कि वो जॉइंट अब भी जिंदा है और सिटी से जगह जगह अपने बॉडी पार्ट्स उठाकर समुद्र में वापस जाने की तैयारी कर रहा है।
इस मूवी में हमें ये मैसेज मिलता है कि इंसान इस दुनिया में आता है, वो लोगों की जिंदगियों में शामिल होता है, सब उसकी मौजूदगी महसूस करते हैं और एंजॉय करते हैं, लेकिन जब वो मर जाता है तो लोग आहिस्ता आहिस्ता उसे बुला देते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि किसी को याद भी नहीं रहता कि इस नाम का कोई बंदा यहाँ रहता भी था। हम जिन अपनों के लिए जिंदगी में परेशान रहते हैं वो भी एक दिन हमें भूलकर जिंदगी में मगन हो जाते हैं। यही जिंदगी का कड़वा सच है।